राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग लेती है? नहीं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? डायरेक्ट नहीं होता है, कैसा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन होगा? अब अप्रत्यक्ष के साथ साथ एक चीज होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। ये जब आप पढ़िएगा ना तो माथा उड़ जाएगा, क्या बोल दिया भैया? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। क्या जी? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, अब यही समझना हमको, एकल संक्रमणीय क्या होता है और अनुपातिक प्रणाली क्या होता है। जैसे ये समझ जाएंगे हम यहाँ आके लिख देंगे। हम यहाँ लिख देते हैं पहले, एकल अप्रत्यक्ष रूप से होगा और कैसा होगा? एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल, और अनुपातिक प्रणाली। अनुपातिक प्रणाली। मतदान तो सबका गुप्त होता है, कोई छुपा के ही सारे लोग वोट देते हैं। इसमें पढ़ाने वाली क्या चीज है? प्रणाली ठीक लिखा है जी, अनुपातिक, ठीक है। अब अनुपातिक प्रणाली पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि एकल संक्रमणीय क्या होता है। चलो अब समझते हैं हम लोग, ध्यान से इस चीज को समझना कि हम लोग जो वोट डालने जाते हैं तो हम लोग जो वोट डालते हैं वो दो आदमी को एक साथ वोट नहीं डाल सकते। कोई एक प्रत्याशी चुनाव में खड़ा है ए, एक खड़ा है बी और कोई सी है। अगर आपका मन किया कि भाई हमारे चाचा हैं, इनको भी वोट डाल देते हैं, आपको लगेगा कि इनको काहे छोड़े, कि हमरी वाले के पापा हैं, इनको भी वोट डाल देते हैं। तो चाचा और पापा दोनों को दिए, आपका वोट गिना जाएगा? वोटे बोगस हो जाएगा। क्या जाए बकलोलवा, दूध जने को वोट मार दिए रे तुम, जा, दोनों रद्द हो गया। आप अपने चाचा को दिए थे, वो भी रद्द हुआ। और ये किसको दिए थे? किसके पापा को? उसके पापा को वोट डाले थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों वोट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पे? चलो अब समझो ध्यान से, हम लोग एक ही व्यक्ति दो आदमी को वोट नहीं डाल सकता। डाल सकते हैं हम लोग? नहीं डाल सकते, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में डाल देते हैं वोट। राष्ट्रपति के इलेक्शन में अनुपातिक प्रणाली होता है, अर्थात जितने लोग खड़े हैं, प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल मेथड में क्या होता है, जितने लोग खड़े हैं, जितने प्रत्याशी उम्मीदवार खड़े हैं इलेक्शन में, हमें उन सबको वोट डालना होता है। और अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से हम सबसे ज्यादा किसे पसंद कर रहे हैं उसको एक नंबर लिखेंगे, जिसको उसके बाद